सब साथियों को एक बार फिर नमस्कार भाई। ये जो वीडियो है आज का, ये वीडियो है साथियों आज के जो जयपाल शर्मा वाले एक्सपीरियंस केस में नेक्स्ट डेट मिली है। एक तो उसको लेकर जो आपकी समस्याएं हैं उससे संबंधित है। एक आप ये जो लेटर हमने जारी किया है, इसमें आपको लेटर मिलेगा ये डीएससी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हिसार से, नू का और नारनौंद का, जिसमें आज मेंशन किया हुआ था साथियों। क्या मेंशन किया हुआ था भाई कि अगले हफ्ते टीजीटी की ज्वाइनिंग होनी है। तो देखिए, जो भी डाउट्स हैं मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा साथियों। इसमें कोर्ट का जो वर्डिक्ट है 31 मई को जो आया था माननीय हाई कोर्ट का, उसके उपलक्ष्य में भी बातचीत करेंगे। फर्दर चीफ सेक्रेटरी महोदया ने क्या बोला हुआ है सीईटी पॉलिसी में सोशियो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस मार्क्स को लेकर, वो चीज़ें भी आपको दिखाई जाएंगी। थोड़ा सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और अभी देखिए कुछ केसेस हमारे पास सामने हैं साथियों। ये केस की डिटेल्स हैं यहाँ पे, जयपाल शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। ठीक है साथियों, इसका नेक्स्ट डेट 6 अगस्त को मिल गया है। इसी को लेकर संशय और दुविधा साथियों के बीच में घटित हो रही है। ठीक है, अब मैं आज वाले लेटर से पहले, इस लेटर से पहले, ये जो अधिकारी नारनौंद के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये सर्कुलर यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया स्पेशली कि अगले सप्ताह टीजीटी की ज्वाइनिंग की जानी है, तो MIS पे सब कुछ अपडेट कर दीजिए आप। इससे पहले 19 जुलाई को भी ये लेटर आया था साथियों। ऐसा नहीं है ये लेटर आज ही आया है, और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है वो चीज़ आप लोग देखिए। 19 जुलाई को जब सबसे पहले ये लेटर आया था DSC की ओर से, मैं आपको पहले इस लेटर के बारे में बता देता हूँ साथियों। 19 मई को जो लेटर 19 जुलाई को आया था, हाँ, ये हिसार की एक कॉपी थी। इसमें विषय था विद्यालयों में HKRN MIS अपडेट करने हेतु निर्देश जारी। जैसा कि साथियों आपको अवगत है कि मैं HKRN में भी काम कर रहा हूँ, तो कई सारे लेटर सर्कुलर हमारे सामने डे बाय डे आते रहते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर में ये बताया गया था कि कई बार जब हमें पोस्ट पे जो PGT जब ज्वाइन कर रहे थे वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, या फिर HKRN को कहीं पे भेज रहे थे, HKRN टीचर को, वहाँ पे ऑलरेडी कोई साथी थे रेगुलर पोस्ट वाले, या रेगुलर को भी 1-2 DDO ने जो है मना कर दिया था कि हमारे पास ऑलरेडी HKRN का है। फिर एक क्लैरिफिकेशन आया था DSC की ओर से कि रेगुलर को आप ज्वाइनिंग देंगे तुरंत प्रभाव के, ये मेंशन करते हुए कि HKRN की पॉलिसी में है कि इनको कभी भी रिमूव मतलब इनकी जगह पे जो है अन्य को लिया जा सकता है, रेगुलर को या परमानेंट को, चाहे वो प्रमोशन से आए चाहे वो रेगुलर भर्ती में आए। ठीक है, इतना सा लेटर था साथियों। जो कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो नारनौंद वाला लेटर है ये 19 जुलाई से चल रहा था भाई, और आज का जो नारनौंद कार्यालय से लेटर जारी है खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से, वो लेटर 25 जुलाई को जारी हुआ है भाई, लगभग 1 वीक के बाद। और इसमें हमारे लिए जो खुशी की बात थी वो यही थी कि अगले हफ्ते तक टीजीटी की भर्ती हो जाएंगी। लेकिन साथियों को संशय किस वजह से हुआ कि ये जो एक्सपीरियंस का केस था जयपाल शर्मा एंड अदर्स का, इसमें नेक्स्ट डेट मिल गई है। अब साथी घबरा रहे हैं। देखो, घबराने से तो कोई समाधान होगा नहीं भाई, रियलिटी है जो वो सबके सामने है। मैं आपको बता दूं साथियों कि CET पॉलिसी में मेंशन जो किया था चीफ सेक्रेटरी महोदया हरियाणा सरकार ने कि नो CET विल बी कंडक्टेड फॉर TGT भर्ती। ठीक है, वो देखिए मैं आपको पैरा दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल गया। कहीं आपको लगता है कि बार बार मैं हवा में बात करता हूँ, आपको ऐसा ही लगता है साथियों। अगर वो CET पॉलिसी का मेरे पास आ गया
कोर्ट का भी केस मैं दिखाऊंगा, पहले मैं वो दिखा दूं कि उसी केस में कहीं पे मेंशन था, है ना। देखिए एक तो ये लाइन भी देखिए आप 30वें पैरे में जो 55 पेज का ऑर्डर था ना, यहाँ पे लिखा था वी फर्दर फाइंड दैट रेस्पोंडेंट स्टेट हैज़ कंडक्टेड द एंटायर सिलेक्शन इन ए होली स्लिप्स होल्ड मैनर। ठीक है, इसमें था बोनस जो 5% मार्क्स हैं, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। आपने यही देखना है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। आप देख पा रहे हो, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं इसको सर्कुलर करने की कोशिश करता हूँ साथियों, अगर आ जाए तो। ये लाइन देखिए आप, ये लाइन देखिए, 5% का जो वेटेज है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि ये बोनस मार्क्स हैं, ये नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि एक्सपीरियंस के मार्क्स तो दिए नहीं जाएंगे। आज जो साथी प्रेजेंट थे माननीय उच्च न्यायालय में जयपाल शर्मा वाले केस में, वहाँ पे एक बात निकल के आई। वो बात क्या निकल के आई साथियों, कि जज साहब ने बोला है, सुन लीजिएगा ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट दिया है अपने साथी जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, कि जज साहब ने ये बोला है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस जो है ये डिफरेंट इशू हैं, बट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा और जो सीटी पॉलिसी में मेंशन्ड है, ऑलरेडी ये मेंशन्ड है साथियों कि टीजीटी में जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स दिए जाएंगे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो देखिए ज़रा, आप अभी ढूंढ लेता हूँ साथियों आपके लिए, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा आप। हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा साथियों। देखिए यहाँ से देखिएगा, साथियों, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाइड डेटेड इतनी तारीख को, भाई कितनी तारीख को, 25/3/2022 को उन्होंने क्या किया, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम फॉर टीचिंग पोस्ट। और टीचिंग पोस्ट के लिए क्या था साथियों, ये था क्राइटेरिया। थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज़, मेहनत करके अभी आपके लिए ये आंकड़े तैयार किए हैं कि आप लोगों को चैन की नींद आ सके। ये था क्राइटेरिया साथियों कि 95 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5% वेटेज होगा। ठीक है, अब साथी कंफ्यूज हो गए कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस तो अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पे भी 30वें पैराग्राफ में भी क्या दिखाया था, अभी आपको हमने ये दिखाया था कि सोशो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस जो हैं, यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन, 5% फॉर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एनी रूल फ्रेम्ड अंडर प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 309 आर्टिकल का हवाला दिया था इसमें साथियों, और इनको बोनस मार्क्स करार देते हुए निरस्त कर दिया गया था। टीजीटी भर्ती के नोटिफिकेशन की अगर बात करें साथियों, टीजीटी भर्ती के नोटिफिकेशन की बात करते हैं साथियों। ये मेरे पास नोटिफिकेशन था कहीं पे, जस्ट वेट, टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन था, 1 मिनट प्लीज़। हाँ, सेकंड वेट कर लो यार, आप तो उतावले होते हो, बेतुकी वीडियो आपको कितनी लंबी दिखा दो, लेकिन खुद आप रिसर्च नहीं करते। जो रिसर्च करते हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देते। मतलब बहुत से साथी दे रहे हैं, लेकिन 2-4 भी यार पता नहीं कहाँ से आते हैं अजीब प्रवृत्ति के लोग, बिना वीडियो देखे, बिना समझे, बिना प्रूफ जाने यहाँ पे छिंटाकसी करने लग जाते हैं। ये एक्सपीरियंस का जो था ये वाला टीजीटी में ये गिवन है एनेक्सर 3 एक्सपीरियंस के लिए। एक तो यहाँ पे देखिए आप, एक्सपीरियंस के लिए एनेक्सर 3 है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, तो साथियों यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स एक्सपीरियंस के नहीं मिल सकते। जयपाल शर्मा का जो केस था वो केस की स्टेटमेंट भी नहीं बदल सकते। केस की स्टेटमेंट समझिए आप क्या थी, वो कह रहे थे कि प्राइवेट टीचर्स को भी
या अन्य स्टेट में काम कर रहे गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी एक्सपीरियंस के मार्क्स का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेटेस्ट जो वर्डिक्ट हुए हैं माननीय हाई कोर्ट के, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मोहर लगाई है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक के अंडर ही आ रहा है एक्सपीरियंस के मार्क्स। ये एक्सपीरियंस के मार्क्स तो इनको नहीं मिल सकते, मतलब कोई भी अगर है तो उनको नहीं मिल सकते। बट हरियाणा सरकार के टीजीटी के नोटिफिकेशन में ये देखिए, यहाँ पे भी स्पेशल मेंशन है साथियों। आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, या फिर जो वर्क करते हैं साथियों उन पे भरोसा कीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा आप इस कॉलम में, ये टीजीटी की एडवर्टाइजमेंट में था भाई। कहाँ था ये? टीजीटी की एडवर्टाइजमेंट में था कि रिटन एग्ज़ाम 95 का होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 5% का होगा, 5% वेटेज होगी साथियों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, मार्क्स तो एक्सपीरियंस के मिलने वाले नहीं हैं, ना इसके ऊपर कोई स्टे है। ठीक है।